माँ बाप को खो चुकी लड़कियाँ आरती और उसकी बहन देवांशी बहुत ही बेबस हैं। उनके पास कुछ खास नहीं है। जो भी सामान था वो भी बारिश के पानी में बहता जा रहा था। दीदी, अब हमारे साथ क्या होगा? जो भी सामान बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था वो सब तो बह गया। तू सामान की चिंता कर रही है, इधर हमारा घर ही टूटने के कगार पर है। अब हम क्या करेंगे? मैं भी तो यही सोच रही हूँ, क्या अब हमारी मुसीबतें और बढ़ेंगी? मुसीबतें बढ़ेंगी क्या? हम तो पहले से ही मुसीबत में हैं। ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कौन जाने। ऊपर वाले को दोष देने से क्या होगा दीदी? सब हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए ही तो ये सब हो रहा है। हाँ, तू सही कह रही है, वरना बचपन में माँ बाप को खोकर लोगों की गालियाँ खाकर बड़ा होना नसीब में क्यों होता। आपकी वजह से ही मैं आज इंसान बन सकी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बार अपमान भी सहना पड़ा। अब उन बातों को छोड़, सोचिए कि इस बारिश में कैसे बचा जाए। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही दीदी, सब कुछ मेरी समझ से बाहर हो रहा है। किसी तरह से रात काट लें, सुबह तक कोई रास्ता सोचेंगे। हाँ दीदी, बस किसी तरह से रात निकल जाए, फिर सुबह कुछ न कुछ कर लेंगे। दुआ करो कि हम जल्दी इस संकट से निकल जाएं, अब और सहा नहीं जा रहा। बारिश के पानी से पूरा बाजार बह रहा है। बाजार का चंदा चंद्रकांत बाबू उठाते हैं, इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? उस तरफ ठीक से बांधो। अरे उसको ठीक से पकड़ो ना, दुकान को बहने मत दो, बांधो उसको। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से करो। अरे पूरा बहा जा रहा है। अरे संभालो। बाबूजी, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो इस बाजार को संभालेगा कौन? अरे मूर्ख कहीं के, अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा ये दुकानें? अरे जल्दी करना, तू बांध उसको। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तू कितना संभाल पाएगा वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे, अगर होता तो ये सब नहीं होता। आप मौका ही कहाँ देते हैं अच्छा काम करने का। अरे चल अभी चुप कर। तू अब तक नहीं समझा कहाँ क्या बोलना चाहिए। सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। चुप हो जा अभी के लिए। नहीं बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे अब और कुछ मत बोल, मेरी बात सुन। उन दुकानों को ठीक से अच्छे से बांध। अरे पानी में सब बह, ठीक से कर भाई उसको। ठीक है बाबू, आप चिंता न करें, मैं एक भी दुकान को नुकसान नहीं होने दूंगा, देखिएगा। अगर दुकानों को नुकसान हुआ तो मेरा धंधा भी नुकसान में आ जाएगा, और मुझे नुकसान हुआ तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। चलो चलो जल्दी करो, बांधो। अरे बाप रे, बहुत पानी आ रहा है, अच्छा से बांधो। चलो अजय, जो काम तुझे दिए थे वो सब ठीक से हो गए ना? इस बारिश में एक भी दुकान को नुकसान नहीं होना चाहिए, समझा? ठीक है बाबू, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, आप गांव वालों की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? अरे बुद्धू कहीं के, अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो गांव वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे और चंदा भी तो नहीं देंगे ना। थोड़ा दिमाग तो चला। पर दुकान रहे या ना रहे, चंदा तो देना ही होगा ना। ओहो, तो मैं सबकी नजरों में खराब हो जाऊंगा। जब वो अच्छा कमाएंगे तभी तो चंदा देंगे ना। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छा भी समझें और मेरा धंधा भी चले। वाह, ये कही आपने बात। मैं आपकी अक्ल को हमेशा मानता हूँ, लेकिन दुकानें तो उनकी हैं, वो खुद संभाले। अरे नहीं रे, अगर मैं उनकी दुकानें नहीं बचा पाया तो वो मुझे पैसे नहीं दे पाएंगे, तब तो और झंझट हो जाएगी ना। अरे तू समझता नहीं है। ओ, ये बात तो सही है। ठीक है बाबू, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। अरे तू सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। दिमाग कम है तेरा लगता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं बाबू? आपने जो भी काम दिया मैंने पूरा किया है। अगर मैं सब गिनाना शुरू करूं तो तेरे नाकारापन की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। चल अब जा, ज्यादा बात मत कर, बाजार जा। ठीक है बाबू, मैं जा रहा हूँ, पर आप हमेशा मुझको नीचा दिखाते रहते हैं। ठीक है, जाता हूँ मैं।
अरे बूढ़ी माँ, तुम्हारे बर्तन सब बह रहे हैं, जल्दी पकड़ो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। और कितना पकड़ू रे, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बहता जाता है। अब तो थक चुकी हूँ। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। बारिश का पानी तुम्हारा दुख नहीं समझता। अच्छे से पकड़ो सब। ठीक है, लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तुम्हारा क्या हाल है? हमारा हाल क्या होगा बूढ़ी माँ, बीती रात की बारिश में सब कुछ बह गया, निकल ही नहीं पाए। हाय रे, ऊपर वाले हमें किस परीक्षा में डाल रहा है। अब रोने से कुछ नहीं होगा बूढ़ी माँ, हम निकले हैं कोई काम ढूंढने। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? काम कहाँ मिलेगा बेटा, बाजार सब डूब चुका है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब दुकानों को बांध दिया गया है। दुकानदारों ने तैरती दुकानों की व्यवस्था कर ली है। वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। हमें क्यों नहीं सूझा पहले? हम भी एक दुकान लगा सकते हैं। हाँ, जरूर लगा सकती हो। जैसे ये बर्तन तैर रहे हैं, वैसे तुम भी दुकान लगा सकती हो। तैरने से ज्यादा सुरक्षित ऊंची जगह होती है। बिल्कुल सही बात बोली तूने। बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। अरे दीदी, और कितना चलेंगे? सुबह से चल ही रहे हैं, अब तक कोई ठीक जगह नहीं मिली। जब तक सही जगह नहीं मिलेगी तब तक ढूंढना ही होगा। ऐसे अधीर मत हो। अब मुझसे चला नहीं जा रहा दीदी। ऊपर से बारिश का पानी हर तरफ फैला हुआ है। इस पानी में चलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी और कोशिश कर। लगभग सारी जगह देख ही ली है। उम्मीद है बाकी जो थोड़ी बची है वहीं कोई जगह मिल जाएगी। दीदी देखो उधर, वो जगह थोड़ी ऊंची लग रही है। आसपास पानी भी नहीं है, हम वहीं दुकान लगा सकते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं, शायद और ऊंची जगह मिल जाए। नहीं दीदी, अब और ऊंची जगह नहीं मिलेगी। ये जगह सबकी नजर से छुपी हुई थी, इसलिए अब तक खाली है। तो तू कह रही है कि यहीं दुकान लगाएं? अगर ये दुकान शुरू हो गई तो हमें काफी फायदा होगा, है ना? हाँ दीदी, अब और जगह खोजने की जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके यही दुकान लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। कल सुबह यहीं आकर नई दुकान लगाएंगे। लेकिन दीदी, दुकान शुरू करने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, वो कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। इसकी चिंता मत कर, कल सुबह तक सब कुछ ठीक कर लेंगे। अरे बहनों, तुम लोग बाजार क्यों घूम रही हो? बाजार की हालत ठीक नहीं है। क्या बताऊं भैया, बारिश में काम ढूंढने निकले थे, एक भी काम नहीं मिला। हाँ, अब ये तो होना ही था। इस मौसम में कौन काम देगा? इसीलिए तो हम खुद ही दुकान लगाने बाजार आए हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं भैया, तुम्हें अपनी दुकान भी देखनी है, हमें खुद ही कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, एक दिन नुकसान हो गया तो क्या हो गया। आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बाद में तुम मेरी मदद कर देना, ठीक है? ठीक है भैया, वैसे भी हमें मदद की जरूरत थी। अरे तो ये तो पहले बताते, मैं पहले ही सब इंतजाम कर देता। हाँ, हमने फैसला ही कर लिया और आज दुकान खोलने आ गए। बहुत अच्छा किया। चलो, जो जो चाहिए मैं लेकर आता हूँ, तुम बस साथ दो। ठीक है भैया, हम भी साथ देंगे, इससे काम जल्दी हो जाएगा। क्या हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 दिन हो गए हैं, तुमने चंद्रकांत बाबू को चंदा नहीं दिया है। ऐसे कैसे दुकान चलेगी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चंद्रकांत बाबू को चंदा क्यों देना होगा? ये जगह तो उनकी नहीं है। अगर उनकी नहीं है तो फिर किसकी है भाई? ये जगह गांव की है और यहाँ सभी गांव वाले दुकान लगाते हैं। चंद्रकांत बाबू को क्यों चंदा दें? वो कहाँ के ठेकेदार हैं भाई? चंद्रकांत बाबू ने तुम सबकी मदद की है, फिर भी तुम चंदा नहीं दोगे? अरे तो मदद की है तो गांव के मुखिया होने के नाते मदद करना तो उनका कर्तव्य है। बदले में चंदा लेना ये गलत है। ए भाई, तू अब ज्यादा मुंह चला रहा है, समझे? कोई और इतना नहीं बोलता जितना तू बोल रहा है। गजब कर रहा है।
अरे मैं क्या गजब कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलता क्योंकि सब डरते हैं। अरे तू भी चुपचाप चंदा दे देना, वरना दुकान नहीं चल पाएगी तेरी, समझ नहीं रहा है? अरे ये क्या दादागिरी है, मैं तो यही दुकान चलाऊंगा, जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ, बड़ा आया दुकान नहीं चलेगी। हाँ तो ठीक है, अब मैं जाकर सब कुछ चंद्रकांत बाबू को बताता हूँ, अब तू उनसे बात करना। अबे तो हाँ जा जा जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा आया। हाँ तो मैं भी देखता हूँ कि दुकान कैसे चलाते हो तुम। अब तुम रुको बेटा, मैं तुमको बताता हूँ। कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ, देखो क्या लाई हूँ। अरे बूढ़ी माँ, क्या लाई हो, दिखाओ। तुम्हारे लिए चावल दाल लाई हूँ, और चाहिए तो मुझसे ले लेना। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सारा हमारे लिए क्यों लाई हो? मेरे पास जमीन जायदाद है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। पर इस बारिश में तुम खुद क्या खाओगी? जब मैं भूखी रहूंगी तुम मुझे खिला देना। तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो, हम उसका बदला कैसे देंगे? मुझे बदला नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बूढ़ी माँ। चलो अब ज्यादा बात मत करो, पहले ये बेचो, फिर और चाहिए तो आ जाना। ठीक है बूढ़ी माँ, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम्हें जरूरत होगी। बूढ़ी माँ के दिए चावल दाल से बहनें दुकान चलाती हैं। गांव का लड़का आनंद उनकी मदद करता है। अरे आरती दीदी, तुम दुकान लगा चुकी हो तेरी, मुझको तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? अचानक फैसला हुआ और हम बैठ गए। अरे कम से कम बता तो सकती थी। हाँ तो मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूँ ना। जगदीश दादा ने मदद कर दी थी, इसलिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ी। मैं लोगों को बुलाता हूँ ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे दुकान है। हाँ ये तो अच्छा होगा। ए सुनिए सुनिए, यहाँ पे मिलती है सब्जी दाल चावल, जिसको चाहिए आके ले लो ले लो ले लो, यहाँ आइए। ऐसे बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा। ऐसे कोई नहीं आएगा तो कैसे बुलाऊं? रहने दो, जरूरत नहीं है। अरे नहीं दीदी, मैं जरूर बुलाऊंगा। आइए आइए आइए, सब्जी चावल दाल सब मिलेगा, आओ आओ आओ। अरे आओ ना कक्का, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, जैसा मन हो करो। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ नई नई दुकानें लग रही हैं। अरे तुम लोगों ने जहाँ दुकान लगाई है वहाँ चंद्रकांत बाबू से अनुमति ली है कि नहीं? कैसी अनुमति? ये तो बाजार है, यहाँ जो चाहे वो दुकान लगा सकता है। नहीं 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 नहीं, दुकान नहीं लगा सकते। जो चाहे वो यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकता। अगर यहाँ दुकान लगाओगे तो चंदा देना पड़ेगा, साफ सी बात है। हम कोई चंदा नहीं दे सकते, हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि उसमें से चंदा दें। अगर चंदा नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, और क्या। ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या सही है क्या गलत है वो मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्यों क्यों करोगे तुम? रहम करो, हमारी मेहनत की दुकान है, यही हमारा एकमात्र सहारा है। अब बताओ, मानोगे चंद्रकांत बाबू का हुक्म या फिर नहीं मानोगे? बताओ। हमारे साथ इतना बुरा मत करो, माफ कर दो हमें। ओ दीदी, हमारी तो पूरी दुकान टूट गई, अब हम क्या करेंगे? मत रो बहन मत रो, हमारी किस्मत ही जली हुई है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगली बार अगर दुकान लगानी है तो पहले चंद्रकांत बाबू से अनुमति लेकर आना, समझ गए? हे ऊपर वाले, हमें और कितना कष्ट देगा, हम तो अब और नहीं सह सकते। दुकान के टूट जाने से दोनों बहनें और भी लाचार हो गईं, लेकिन उन्होंने मन में हिम्मत लाकर एक बार फिर से कोशिश करने की योजना बनाई। ओ दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारी तो कमाई का रास्ता ही बंद हो गया। चिंता मत कर, हम फिर से दुकान लगाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन अगर फिर से दुकान लगाएंगे तो वो लोग फिर तोड़ देंगे। बार बार इतना कष्ट क्यों सहें?
इस तरह हार मान लेने से कुछ नहीं होगा। हम कल चंद्रकांत बाबू के पास जाकर सब कुछ बताएंगे। चंद्रकांत बाबू हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, उसे तो सिर्फ चंदा चाहिए। क्या हम चंदा दे सकते हैं? हमारी दुकान तो नई है, हमारी उतनी कमाई नहीं होती, हम कैसे चंदा दें? ये सब चंद्रकांत बाबू को समझाकर बताएंगे। अगर वो हमारी बात सुन ले तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं सुनी तो हमारी किस्मत फिर से जल जाएगी। अब और कितनी बार जलेगी हमारी किस्मत? चिंता मत कर, कल हम उनसे बात करेंगे। ठीक है दीदी, तो चलो दुकान का सामान समेट लेते हैं, कल फिर से दुकान लगानी है। कल ही दुकान लगा पाएंगे या नहीं ये तो पता नहीं। क्या वो हमें सच में अनुमति देगा? अगर अनुमति नहीं भी दे तो भी हमें दुकान लगानी ही होगी। हम चंदा नहीं देंगे, क्योंकि चंदा मांगना गलत है। सही कहा तूने, हम यही करेंगे। मैं किसी भी हालत में चंद्रकांत बाबू को चंदा नहीं दूंगी और इस अन्याय को खत्म करके रहूंगी। ओ, तो क्या तुम वही दो बहनें हो जिनकी दुकानें कल तोड़ दी गई थी? हाँ बाबू, आपने तो हमें अच्छे से पहचान लिया। अजय ने कल ही आकर तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। बाबू, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमारी नई दुकान है, हमारी कमाई बहुत कम है, हम चंदा कैसे देंगे? तुम चंदा कैसे दोगी ये तुम्हारा मामला है, मुझे तो सिर्फ चंदा चाहिए। बाजार में दुकान लगानी है तो चंदा तो देना होगा। बाबू, हम पर थोड़ा रहम कीजिए। हमारे माँ बाप नहीं हैं, हम खुद कमाकर खाते हैं। अब देखो, मुझसे ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूं तो बाकी लोग भी अपनी कोई न कोई समस्या लेकर आ जाएंगे। ऐसे तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं बाबू, कोई ऐसा नहीं करेगा। सब हमारे हालात समझते हैं, आप हम पर दया करें। एक ही बात बार बार कहने से मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने जो कहा उसे समझो, बस बात खत्म। बाबू, आपके पैर पकड़ती हूँ, हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे तो अगर इतनी दिक्कत है तो खुद ही चले जाओ, वरना मैं अजय को बुलाता हूँ। ठीक है बाबू, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो अन्याय आप कर रहे हैं उसका बदला आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, तो तुम मुझे सिखा रही हो न्याय अन्याय क्या होता है? बड़ी हिम्मत हो गई है ना तुम्हारी। क्यों नहीं सिखाएं? आप हर दिन गांव के सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं, इसका अंत तो होना ही चाहिए। खुद खाने को है नहीं और चली है अन्याय रोकने, बात करती है। चंद्रकांत बाबू की बात ना मानकर दोनों बहनों ने फिर से बाजार में दुकान लगाने का फैसला किया, लेकिन बाजार पहुंचते ही भयंकर तूफान शुरू हो गया। अरे बाप रे बाप, ओहो, ये तो फिर से कोई नई मुसीबत शुरू हो गई। लगता है कि हम लोग इससे उबर ही नहीं पाएंगे। ये तूफान। जगदीश दादा, आपकी दुकान का क्या हाल है? आपकी दुकान तो बहती जा रही है। अरे मैं क्या करूं? किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, किसकी मदद करूं? हम सब मदद मांग रहे हैं। हम तो बस नई दुकान शुरू करने आए थे, ऐसा तूफान आएगा ये तो सोचा भी नहीं था। ओहो, इस तूफान में अब दुकान भी नहीं लग सकती। चलो घर लौट जाओ। नहीं दादा, हम वापस नहीं जा सकते। आप दूसरों की मदद करो, मैं और देवांशी मिलकर आपकी दुकान संभाल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, इस तूफान में अगर तुम लोग कुछ हादसे का शिकार हो गए तो? जो होगा देखा जाएगा। अब हमें डर नहीं है, आपने भी तो हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। ठीक है, तुम दोनों मेरी दुकान देख लो, मैं बाकी लोगों की मदद करता हूँ। ठीक है? ठीक है दादा, पहले आपकी दुकान को सुरक्षित करते हैं, फिर बाकी की मदद करेंगे। हाँ हाँ करो, यहाँ कई बूढ़े हैं जो अपनी दुकान नहीं संभाल सकते। तो फिर बातें बंद करो और काम में लग जाओ। जितनी देर करोगे उतनी हानि होगी। बात क्या है? तुम दोनों फिर से दुकान खोलकर बैठ गई? अरे हिम्मत तो देखो तुम्हारी। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमने दुकान नहीं खोली है, बिना दुकान के सामान बेच रहे हैं। ये भी तो एक दुकान ही है। अगर यहाँ व्यापार करना है तो मुझे चंदा देना ही होगा। आप फिर से चंदे की बात कर रहे हैं?
इस खुले बाजार में मजबूरन मुझे आपको अपमानित करना पड़ेगा। अरे तू मुझसे जुबान लड़ाती है, जानती है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल जानती हूँ, आप फिर से कोई गलत रास्ता अपनाएंगे। आपने सही रास्ता देखा ही नहीं है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? तुम चुप रहो। जिंदगी भर चंद्रकांत बाबू की चापलूसी ही तो की है तुमने, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे उससे क्या बात कर रहे हो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आखिरी बार क्यों, आप 1000 बार भी चेतावनी दे, मैं आपको चंदा नहीं दूंगी और मैं यहीं बैठूंगी। तुम मुझे चंदा नहीं दोगी तो मेरी ताकत को कम मत समझो। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा कर दूंगा मैं। तो जो करना है कर लीजिए, जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला सकते हैं। तो ठीक है, मैं अब जरूरी इंतजाम करके ही लौटूंगा। आज बाजार में भीड़ है, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। सुनो सब लोग, आज तुम सबको इकट्ठा करने का एक ही मकसद है, चंद्रकांत बाबू की साजिश का पर्दाफाश। ये चंद्रकांत बाबू ने अब कौन सी नई साजिश की है? तुम समझ नहीं रहे हो, वो सभी से मोटा चंदा वसूल रहे हैं। ये अन्याय है। ठीक है, समझ में आया, पर इसके खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता है क्या? जरूर उठाया जा सकता है। अगर हम सब मिलकर कोई फैसला लें तो कुछ भी संभव है। लेकिन चंद्रकांत बाबू ने आपदा के वक्त हमारी मदद की थी। उन्होंने सिर्फ इसीलिए मदद की ताकि हमारी दुकानें रहें और वो चंदा वसूल सके। ओह, इस नजर से तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। आरती ठीक कह रही है। अगर हम सब एकजुट होकर उसका विरोध करें तो हमारा ही फायदा होगा। सोचो, हम रोज कितना कमाते हैं और उसमें से कितना बचता है, मगर चंदा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? हाँ, मैंने ये बात कई बार सोची है, पर किसी का साथ नहीं मिला, इसीलिए कभी कुछ कह नहीं पाया। अब जब हम सब एक हैं तो चलो चंद्रकांत बाबू के खिलाफ कदम उठाते हैं। ये लो देखो, चंद्रकांत बाबू और उसका चमचा आ गया। अच्छा हुआ हमें उनके घर नहीं जाना पड़ा। क्या देख रहे हो, जल्दी कुछ करो। ये लोग जरूर हमारी दुकानें तोड़ने आए हैं। हाँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्या हो रहा है? यहाँ भीड़ क्यों जमा कर रखी है? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको देखने आए हैं सब लोग। अच्छा, क्या मैं कोई तमाशा हूँ जिसे देखने लोग आए हैं? आपके रास्ते में रुकावट हम नहीं हैं, पर आज आपका हिसाब जरूर होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो। होश में तो अब हम आए हैं। इतने सालों से आपने गलत तरीके से हमसे पैसे वसूले हैं। जरूर इन दोनों बहनों ने तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ डाला है। बिल्कुल, और यही सच जानकर हमारी आंखें खुल गईं। मैं कहता हूँ रास्ते से हट जाओ। नहीं हटेंगे। आज हम सब एक हैं। आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर फिर कभी आपको बाजार में चंदा मांगते देखा, छोड़ेंगे नहीं, कूट पीट के बराबर कर देंगे। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे जाइए जाइए, वरना पूरे गांव को बुला देंगे, बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आज के लिए मैं जा रहा हूँ, पर मेरी बारी भी आएगी। अरे हाँ, जाइए जाइए, आप जिंदगी भर इस बाजार में नहीं आ सकते। जाइए। और अगर आए तो जान बचाकर नहीं जा पाएंगे। हाँ, अब हम सारे संकटों से बच गए हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। अब हम निश्चिंत होकर व्यापार कर सकेंगे। उस चंद्रकांत बाबू की वजह से इतने दिनों तक सही से कारोबार भी नहीं कर पाए थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब हम सब एकजुट होकर व्यापार करेंगे, तब कोई मुसीबत हमारे पास भी नहीं फटकेगी। हाँ, तो फिर खोल ही लो, हम सब मिलकर साथ में व्यापार करेंगे और ऐसे चालबाज और गुंडे लोग हमारे बाजार में कभी घुस नहीं पाएंगे।
जो सबक हमने चंद्रकांत बाबू और उसके चमचों को सिखाया है ना, वो अगर गांव वाले याद रखें तो कोई दोबारा कभी चंदे की बात तक नहीं करेगा। चलो अब अपनी दुकान को अच्छे से तैयार करते हैं। अब हमारी दुकान टूटने का कोई डर नहीं है। इस बार भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही हमारा भी बहुत भला हुआ है। बिना तुम्हारी मदद लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। हाँ, तुम सब मिलकर हमारी मदद करो। साथ मिलकर काम करने में ही असली खुशी मिलती है। हाँ, तो अब से हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। कोई कभी ये महसूस नहीं करेगा कि वो अकेला है, ठीक है? तभी तो सब कहते हैं एकता में ही बल है। इसके बाद दोनों बहनें दिल से व्यापार करने लगी। उनकी वजह से बाकी दुकानदार भी चंद्रकांत बाबू के चंगुल से आजाद हो जाते हैं।